नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। टू प्रोमिनेंट यूरोपियन कंपनीज, प्रोमिनेंट मीन्स मेन होता है। यूरोपियन की 2 कंपनीज थी मेन तब, दी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, एक कंपनी का नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, एंड सेकंड नेम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी फ्रेंच वाली साइड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग राइवल्स इन द रेस टू कॉलोनाइज इंडिया, उनके बीच में राइवल्स होते बचे अपोनेंट, राइवल्स का मीनिंग लिखो अपोनेंट, टू कॉलोनाइज इंडिया। अब 2 कंपनीज के बीच में मीन्स की राइवल से चल रहा था, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थी। वो इंडिया में कॉलोनाइज करना चाहते थे, वहीं पे स्टे करना चाहते थे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि उनका बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है, हर कंपनी जैसे आप देख सकते हो कि रिसेंटली मार्केट में जो कंपनी है जियो वाली है, एयरटेल वाली है, जियो वाली आपको बच्चे काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जहाँ की एयरटेल आपको 1.5 GB डाटा दे रहा है तो जियो आपको 2 GB दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे कस्टमर ज़्यादा हों और मुझे प्रॉफिट हो बिजनेस में। ऐसे इस टाइम भी ये दोनों कंपनीज के बीच में राइवल्स चल रहे थे। टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज दे फोर्ट वॉर्स इन इंडिया, अब उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन दोनों के बीच में वॉर्स हुई जो साउथ इंडिया में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन थी उसका नेम, रियल नेम क्या था? द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ये बच्चे अंडरलाइन कर लो आप लाइन, ये पूरा उसका रियल नेम था। दिस वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा नेम था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, जो लंदन के व्यापारी है उनकी कंपनी ट्रेडिंग कर रही है इनटू द ईस्ट इंडिया, जो कि भारत में व्यापार कर रहे हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, इंग्लिश बेटा ब्रिटिश ही होते हैं, इनको फाउंड किया गया था। इसे कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए मर्चेंट के इंग्लिश मर्चेंट का एक ग्रुप बना हुआ था। ऑन दिसंबर 31, 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वो ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड है रॉयल चार्टर। चार्टर का मीनिंग होता है बच्चे मैनिफेस्टो, चार्टर का मीनिंग लिखो मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो होता है कि घोषणा पत्र। टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद द कंट्रीज इन द ईस्ट। अब जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसने ये डिक्लेयर कर दिया था, मैनिफेस्टो में ये अनाउंस कर दिया था 31 दिसंबर 1600 को कि आपने क्या करना है कि आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दूसरी कंपनी के साथ व्यापार करेगी जो ईस्ट वाली साइड पे। अब ईस्ट वाली साइड में जो कंट्रीज आती हैं सिर्फ उस कंट्री के साथ ही उन्होंने ट्रेड करना था, ना कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट वाली साइड के साथ नहीं करना था। इसीलिए बच्चे इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, क्योंकि इसने ईस्ट वाली साइड पे जो कंट्रीज़ थे उनके साथ ही अपना व्यापार करना था। ये बच्चे पिक है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, जिन्होंने 2 कंट्रीज़ पे रूल किया थे, एक थी इंग्लैंड एंड सेकेंड वन इज़ आयरलैंड। इन्होंने बच्चे एक चार्टर बनाया था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि इंग्लैंड ने कौन सी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना है, अपना व्यापार करना है। इन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने बोला था कि वह ईस्ट वाली साइड पे जो कंट्रीज़ है उनके साथ ही हमने व्यापार करना था। बच्चे ईस्ट वाली साइड पे हमारा इंडिया तो आ रहा है, उसके इंस्टेड भी और कंट्रीज़ है जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, जापान एंड बांग्लादेश। अब उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी? इन 1615 सर थॉमस रॉय दी एमेसरी ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। एमेसरी का मीनिंग बच्चे आप लिख सकते हो एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है बच्चे जो संदेश लेकर जाते हैं किसी का भी, उसे हम एम्बेसडर बोलते हैं। सिक्योर्ड परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर टू सेटअप अ फैक्ट्री एट सूरत। वहाँ पे जब उन्होंने सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना था अपना बिजनेस है, तो वहाँ पे उन्होंने मुगल एम्परर जहांगीर, जो मुगल सम्राट जहांगीर था, उनसे परमिशन ली कि वे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सूरत में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंसी।
प्रेसिडेंसीज का मीनिंग बच्चे आप लिख सकते हो प्रोविंस। 4. About 200 years, the East India Company served the British interest in India। जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, उन्होंने भारत में 200 ईयर्स अबव मीन्स की रूल किया। इन दी प्रोसेस इट इमर्ज्ड एज ए पावरफुल पोलिटिकल मिलिट्री फोर्स टू फिल द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। जब मुगल्स का डिक्लाइन हो गया था बच्चे, मीन्स कि वहाँ पे प्लेस वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग आप लिख सकते हो जीरो। वैक्यूम होता है जीरो, एम्प्टी, वहाँ पे कोई नहीं था। अब उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कैसे फिल किया था? ब्रिटिश ने फिल किया था अपनी पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स के साथ। ठीक है, इट्स कैसे किया था उन्होंने? मीन्स की ट्रेडिंग सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे। इट्स 3 मेन ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में अपने जो 3 ट्रेडिंग सेंटर्स लगाए थे। डेवलप्ड इनटू द प्रेसिडेंसीज और प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब उन्होंने 3 स्टेट्स में बच्चे अपने बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में मीन्स की अपनी जो डेवलप की थी एम्पायर को, ब्रिटिश एम्पायर को डेवलप करने के लिए, जहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स लगा लिए थे। कैलकाटा आल्सो सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम 1772 टू 1912। जो कोलकाता था बच्चे ब्रिटिश एम्पायर का, मीन्स की ये कैपिटल बनाई थी उन्होंने 1772 से लेकर 1912 तक चली थी। और 1912 में उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। व्हेन द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली, उन्होंने कोलकाता के इंस्टेड दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया था। मीन्स कि वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए थे। दी ट्रेडिंग आउटपोस्ट। आउटपोस्ट बच्चे मीनिंग होता है जैसे कि आप शहर के बाहर एक छोटी सी जगह पे आपने कोई फोर्ट बनाना है, किला बनाना है, उसे बोलते हैं आउटपोस्ट। एट मद्रास सेटअप इन 1639। उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर एक मद्रास के शहर आउटपोस्ट वाली साइड पे बनाया था। ग्रू इनटू द मद्रास प्रेसिडेंसी विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। जो उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई थी आउटपोस्ट वाली साइड पे, उसे क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। इन 1668 किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। बच्चे इसमें जितने भी किंग्स के नेम आए हैं, ठीक है, चार्ल्स का आया है, थॉमस रो का आया है, जेम्स का है, ये सारे बच्चे इंग्लैंड से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि इंग्लैंड वाली कंपनी ही भारत में मीन की ट्रेडिंग आउटपोस्ट एट मद्रास सेटअप इन 1639। मद्रास के शहर के बाहर उन्होंने एक किला बना लिया था बच्चे। ग्रू इनटू द मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी भी बोला जाता है। विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसे सेंट जॉर्ज का फोर्ट भी बोला जाता है। इन 1668 किंग चार्ल्स सेकेंड, जो इंग्लैंड का था रहने वाला, लीस्ट होता है बच्चे रेंट पे देना। लीस्ट का मीनिंग लिख सकते हो आप रेंट। बॉम्बे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एट एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स स्टर्लिंग। स्टर्लिंग मीन्स की एक्चुअली मीन्स कि उन्होंने जो था बच्चे चार्ल्स किंग सेकेंड इंग्लैंड का था, उन्होंने बॉम्बे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल चार्जेस पे रेंट पे दे दिया था, किराए पे दे दिया था कि वो एनुअल चार्जेस 10 पाउंड्स मीन्स की देंगे। इन 1687 दी कंपनी मूव्ड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। जैसे कि पहले ही बताया था कि उन्होंने उनसे परमिशन ली थी मुग़ल सम्राट जहांगीर से। किसने ली थी? किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ने, कि वो अपनी जहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री में सूरत में इस्टेब्लिश की तो उन्होंने 1687 में क्या किया कि कंपनी को मूव किया, हेडक्वार्टर जो सूरत था उसे सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया, कॉल्ड बॉम्बे कैसल। जो बॉम्बे में शिफ्ट करने से बच्चे उसका नेम भी चेंज हो गया, उसने उनका नेम बॉम्बे कैसल रख दिया। विच लेटर ऑन बिकेम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बाद में जो बॉम्बे कैसल था उसे के एक और नेम से जाना जाने लगा, जिसे बोलते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। स्टूडेंट्स, जो ये आप पिक देख रहे हो, ये विलियम फोर्ट है। विच लेटर ऑन डेवलप्ड इनटू द बंगाल प्रेसिडेंसी। जो कब ग्रोथ डेवलप्ड मीन्स की ग्रोथ हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद। ये बिल्ट कब हुआ था बच्चे? ये बिल्ट हुआ था 1696। अपनी बुक पे नोट कर लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। योब शानॉक हु वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी।
जो जॉब चार्नक था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर था। एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग आप लिख सकते हो बच्चे, मैनेजर, एजेंट, टू वर्ड्स आप लिख सकते हो। मैनेजर मीन्स कि वो सारे ही जो ऑफिशियल वर्क होते हैं ना उसे सबको मैनेज करता था, उसके ही अंडर थे। सेटअप एंड ट्रेडिंग, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको मैनेज करने की ड्यूटी जॉब चार्नोक की थी। सेटअप अ ट्रेडिंग सेटलमेंट इन बंगाल एट अ प्लेस विच ही कॉल्ड कलकत्ता। सेटलमेंट का मीनिंग आप लिख सकते हो, डील, कॉम्प्रोमाइज, डील, कॉम्प्रोमाइज, जो ट्रेडिंग कॉम्प्रोमाइज़ किया था बंगाल वाली जगह पे, जिसे उसने बाद में कोलकाता का नेम दे दिया था। मीन्स कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डील्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जॉब चार्नोक की थी। दिस सेटलमेंट डेवलप्ड इनटू द बंगाल प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ये जो डील और कॉम्प्रोमाइज़ थे बच्चे, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में होते थे, जहाँ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, जैसे पिक बनी हुई है विलियम फोर्ट में, जहाँ पे सारे ट्रेडिंग की डील्स वगैरह करते थे, यही प्लेस थी जहाँ पे वो सभी बिजनेस की डील्स करते थे। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट बैटल्स एसोसिएटेड विद दीज प्रेसिडेंसीज। अब जो बिजनेस की डील्स होती थी, कुछ फेवर में होती थी, कुछ अगेंस्ट में होती थी, कुछ जो प्रेसिडेंसीज थी, सम इम्पोर्टेंट बच्चे बैटल्स जो है उसकी जो लिस्ट बनी हुई है जहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। जैसे प्रेसिडेंसी कौन सी है, बॉम्बे। प्रेसिडेंसी का मैंने मीनिंग पहले ही आपको बता दिया था, प्रोविंस। अब बॉम्बे की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1687 में। मेजर एक्सपेंशन क्या हुआ था, आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है। दूसरी प्रेसिडेंसी कौन सी है, मद्रास। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी बच्चे 1639 आफ्टर द कार्नाटिक एंड एंग्लो मैसूर वॉर्स। जहाँ पे फर्स्ट वाले में बच्चे जो बॉम्बे वाला है इसमें मराठा और एंग्लो होते बच्चे ब्रिटिश अंग्रेज, उनके साथ और मराठास की युद्ध हुए थे। जो मद्रास वाले थे वो कर्नाटक वाले और मैसूर के जो थे उन कर्नाटक और मैसूर के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया था। बंगाल 1690, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1690 में आफ्टर द बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर एंड एंग्लो मराठा वॉर्स। मेजर एक्सपेंशन के कब हुआ था, इसके प्लासी और बक्सर की फाइट के बाद हुए थे और साथ में ही एंग्लो और मराठा वॉर्स हुई थी। आपने बच्चे इस टेबल को अच्छे से रिवाइज। Okay students, come to the next point. Firstly we will read about the East India Company of Britain. Now we will discuss about the French East India Company. मीन्स कि पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था, अब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। द फ्रेंच नेम ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फ्रेंकाइज कंपैनी दी इंडीज। इस कंपनी का नेम बच्चे ये था, अंडरलाइन कर लो, फ्रेंकाइज कैंपनिंग दी इंडीज। दिस कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664। ये कब फाउंड की थी, बिल्ड हुई 1664 में, टू कम्पीट विद द ब्रिटिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनीज। इस कंपनी ने क्या किया था बच्चे, जो डच थे, जो हॉलैंड से के रहने वाले थे, ब्रिटिश अंग्रेज, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी से दोनों को बीट किया था, कम्पीट किया था, पार्टिसिपेट किया था उनके साथ। By 1719 the French East India Company had established itself in India। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये फाउंडर तो हुई थी 1664 में और 1719 में इन्होंने अपने एक इंडिया में अपने एक रेपो बना ली थी, एक नेम बन गया था इस कंपनी का इंडिया में, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। Now students, come to the next point. Here we will discuss about the French East India Company. The French name of the French East India Company was the Franchise Compagnie दी इंडस। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेम जो था फ्रेंच में इसे हम बोलते हैं फ्रेंचाइज कंपनी दी इंडस।
इसका जो है बच्चे जो फ्रेंच की लैंग्वेज में लिखा गया इसका नेम है अंडरलाइन। दिस कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664 टू कम्पीट विद द ब्रिटिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनीज। इस कंपनी की फाउंडेशन कब हुई थी? 1664 में हुई थी। और किसके साथ इसका कम्पीट चल रहा था? ब्रिटिश और डच बच्चे जो होलैंड्स के रहने वाले थे। बाय 1719 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश इट्स सेल्फ इन इंडिया। 1719 तक मीन्स कि इस कंपनी ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर ली थी भारत में। मीन्स कि इसका एक नेम और फेम हो गया था, काफ़ी फेमस हो गई थी। टू एक्सपेंड इस इन्फ्लुएंस द फ्रेंच कंपनी फोस्ट का मीनिंग बच्चे आप लिख सकते हो फेक, एलाइसिस का मीनिंग लिख सकते हो बच्चे आप यूनियन, एक और वर्ड है रिलेशनशिप, with some rulers in South India and Bengal against the British company and its allies. However, after some initial success, the French company was defeated by the British company. The French company also failed to maintain itself financially and it was abolished in 1769. Nonetheless, several Indian trading ports, including Pondicherry and चंदेलनगर रिमेंड अंडर द फ्रेंच कंट्रोल until 1954। यहाँ पे बच्चे उन्होंने बताया था कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो अदर्स रूलर्स थे साउथ इंडिया बंगाल में, मीन्स की ब्रिटिश कंपनी और उनके एलियंस जो थे उनके साथ काफ़ी रिलेशनशिप फेक थे, जिसके कारण वो फाइनेंशली कंडीशंस जो थी, जो ब्रिटिश थे उन्होंने फ्रेंच कंपनी को डिफीट किया था, जिसके कारण उनकी फाइनेंशली कंडीशन काफ़ी वीक हो गई थी। मीन्स कि वो फिर से फाइनेंशली तौर पे दूसरी कंपनी को कम्पीट नहीं कर सकते थे, एस्टैब्लिश होना उनके लिए डिफ़िकल्ट था। तो धीरे धीरे फाइनेंशली वीक होने के कारण वो ख़त्म हो गई पूरी तरह से। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी कब ख़त्म हुई थी? 1769 में वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इनका जो फ्रेंच कंपनी है किसके कंट्रोल में? पांडिचेरी और चंदेलनगर के कंट्रोल में रही। 1954 तक बच्चे जे इनके कंट्रोल में रही थी। कर्नाटक वॉर को कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो टोटल बच्चे 3 हुए थे, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर एंड थर्ड कर्नाटक वॉर्स। मीन की कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध एंड तीसरा युद्ध। 3 टाइम्स ये बैटल्स हुई थी। और किन के बीच में हुई थी बच्चे मैं आपको बता देती हूँ। जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। मीन्स की ब्रिटिश अंग्रेज या फ्रेंच मीन्स की जो फ्रांस के रहने वाले थे। The French-British rivalry for domination of trade in India and the succession dispute in both the Carnatic and Hyderabad led to the Carnatic Wars. In the 18th century, the coastal Carnatic was a dependency of the Kingdom of Hyderabad. Arcot was the capital of Carnatic. जो थे बच्चे दोनों ही चाहते थे, फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों चाहते थे कि हम एक दूसरे को डोमिनेट करें। मीन्स कि वो कोई चांस किसी मौके की तलाश में थे कि उन्हें कोई ऐसा चांस मिले, कोई ऐसा मौका मिले कि वो उनके बीच में जो बिजनेस को लेकर दुश्मनी चल रही थी वो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते थे। इसलिए उनके बिटवीन जो है बैटल्स हुई थी। और इस बैटल्स में इंग्लैंड और फ्रांस ने दोनों साइड्स में एक दूसरे के अगेंस्ट जो बैटल में पार्टिसिपेट किया था, एक दूसरे के अगेंस्ट युद्ध में हिस्सा लिया था। 3 Anglo-French wars were fought over control of the Carnatic. The first and the third Carnatic war were fought in India as an extension of the European wars in which England and France were in rival camps. The second Carnatic war was over a war of the succession in Hyderabad and in the Carnatic. The English had the upper hand in the last 2 wars. Finally, the English in India defeated the French in the Battle of Bondivosh. The English occupied all the French possession in India except for Pondicherry and Bengal and Chandennagar in Bengal. The French dream to conquer India was shattered. बच्चे सेकंड युद्ध का उनका रीज़न क्या था कि कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में शुरू से ही मीन्स की जो वारिस था उत्तराधिकारी को लेकर ही अंग्रेज़ों और ब्रिटिश और फ्रेंच के बिटवीन युद्ध हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मनों का साथ देने लगे थे। यही कारण था कि इनके बीच में फिर सेकंड टाइम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था
और थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को जो थे फ्रेंच वाले थे उन्हें डिफीट किया था बॉन्दी वॉश की लड़ाई में जो 1760 में हुई थी। इसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने पांडिचेरी और चंदेरगढ़ को जो कर्नाटक वॉर को बच्चे हिस्ट्री में कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता था। ये 3 हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कर्नाटक का युद्ध हुए थे। ये किसके बिटवीन हुई थी, फ्रेंच और ब्रिटिश। मीन्स की फ्रेंच ब्रिटिश अंग्रेज होते हैं, फ्रेंच मीन्स की जो फ्रांस में रहने वाले होते हैं। दी फ्रेंच ब्रिटिश राइवलरी का मीनिंग मिल सकते हैं कम्पीट करना, मुकाबला करना। फॉर डोमिनेशन मीन्स कि किसी के ऊपर अधिकार करना, अधिकार जमाना। ऑफ ट्रेड इन इंडिया एंड द सक्सेशन डिस्प्यूट होता है बच्चे विवाद, लड़ाई। इन बोथ द कर्नाटक एंड हैदराबाद लेड टू द कर्नाटक वॉर्स इन द 18th century। द कोस्टल कर्नाटक वॉज डिपेंडेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ हैदराबाद। अरकोट वॉज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। अरकोट बच्चे जो कर्नाटक की कैपिटल थी। ये जो वॉर्स हुई थी बच्चे, जो बैटल्स हुई थी कर्नाटक और की वॉर्स बैटल्स हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी, किसको लेकर हुई थी, ये बच्चे ट्रेड को लेकर हुई थी, क्योंकि उनके बीच में बिजनेस की दुश्मनी चल रही थी। वो दोनों चाहते थे कि वो एक दूसरे को डोमिनेट करे और इंडिया में अपना जो था बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते थे। 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स वर फॉट ओवर कंट्रोल ऑफ द कर्नाटक। द फर्स्ट एंड द थर्ड कर्नाटक वॉर्स वर फॉट इन इंडिया एज एक्सटेंशन का मीनिंग लिख सकते हो बच्चे, इन्हेंसमेंट। Enhancement of the European wars in which England and France were in rival camps. The Second Carnatic War was over a war of succession in Hyderabad and in the Carnatic. The English had the upper hand in the last 2 wars. Finally, the English in India defeated the French in the Battle of On the Wash. The English occupied all the French possessions in India except for Pondicherry and Chandenagore in Bengal. The French dream to conquer India was shattered. जहाँ पे बच्चे कर्नाटक का फर्स्ट और सेकंड थर्ड वॉर हुई थी, इनके भी हुई थी। फर्स्ट का तो मैंने आपको बता दिया बच्चे, उनका मेन रीज़न था कि वो इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। क्योंकि ये 2 कंपनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रेंच, जो ये दोनों भारत में ही अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और इनके बीच में मीन्स कि अपने इन दोनों कंपनीज के बीच में मीन्स कि जो इनके नेक्स्ट जो वारिस होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, उसके लिए भी फाउट हुई। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जो ऑपोजिट दुश्मन थे उनका साथ देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण इन दोनों के बीच कर्नाटक का सेकंड वॉर हुई थी। और थर्ड में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने बॉन्दी वॉश के स्थान पे की जगह पे जो फ्रेंच वाले थे उन्हें डिफीट किया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पांडिचेरी और चंदेरगढ़ को अपने अधीन कर लिया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था, जो कि बंगाल में है। और इसके बाद कब्जा करने के बाद जो होते मीन्स की पूरी तरह से वीक हो गए थे जो फ्रेंच वाली कंपनी थी, तो वो ब्रिटिश का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी कारण उन्होंने क्या किया कि जो मीन्स कि फ्रेंच वाले सोचने लगे कि उनका वो एक ड्रीम था कि इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, उनका वो ड्रीम जो था तहस नहस हो गया था, मीन्स कि पूरी तरह से बिखर गया था। वो अपने ड्रीम को पूरा करने में अनसक्सेसफुल रहे।